वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हर राशि की अपनी खास विशेषता और गुण होते हैं। इस बारे में पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं और यही गुण राशि जातक के जीवन की दिशा को बदलने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किसी राशि जातक का पूरा जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में भी ज्योतिष शास्त्र के जरिए जाना जा सकता है। आज मैं वृश्चिक राशि वालों के अहम गुणों और उनके जीवन के बारे में अहम बातें बताने वाला हूं। आपकी राशि यदि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए जरा हट के होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मौजूद है। लेकिन इन बातों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैंने कोरोना से लेकर वायु दुर्घटना तक कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है। हाल ही में 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन के समय भविष्यवाणी करते हुए मैंने कहा था कि दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के साथ भारत के पूर्वांचल, गुजरात, यूपी तक हलचल लोगों को मानसिक तनाव उत्पन्न करेगी। और आप देख भी सकते हैं कि 21 मार्च को रात 10:19 पर दिल्ली, पंजाब सहित उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए और यह मेरी भविष्यवाणी को सही साबित कर रहे हैं। यकीन नहीं है तो आप ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आपकी राशि वृश्चिक राशि वालों का जीवन कैसा रहेगा। आपके नाम के पहले अक्षर ना, नी, नू, ने, नू या यू से शुरू होता है तो आप वृश्चिक राशि के जातक होते हैं। राशि चक्र में आपकी राशि 8वें स्थान पर आती है और आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। आपके गुणों की जहां तक बात है तो आप निडर होते हैं, साथ ही साथ साफ साफ बोलने की आपकी आदत होती है। इसके अलावा आप बुद्धिमान होते हैं और आपकी इच्छा शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। आपकी बुद्धिमानी का प्रमाण बचपन से ही माता पिता और आसपास के लोगों को मिल जाता है। आप पढ़ाई में अच्छा करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में भी आपकी रुचि होती है। आप स्कूल के दिनों में अलग अलग एक्टिविटी में भाग लेना पसंद करते हैं, लेकिन आपके भीतर एक जिद्दीपन भी होता है। आपको कुछ पाना होता है तो उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इस वजह से कई बार पेरेंट्स परेशान भी हो जाते हैं। दोस्त भी आपके कम ही होते हैं, क्योंकि हर कोई आपके स्पष्टवादी व्यवहार को पसंद नहीं कर पाता। लेकिन जितने भी दोस्त आपके होते हैं वह आपका साथ निभाते हैं और आप भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यानी आप भी अपनी दोस्ती को अच्छे से और ताउम्र निभाते हैं। बचपन खत्म होने पर जब आपकी जवानी का समय आता है तो आप काफ़ी विचारशील हो जाते हैं। हर बात पर गहनता से विचार करना पसंद करते हैं। इस वजह से कई बार बहुत अधिक सोचते विचारते हैं और उसी कारण से परेशान भी रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपको अधिक सोच विचार की अपनी आदत को कंट्रोल में करना चाहिए। जहां तक सफलता की बात है तो आप हार्ड वर्किंग काफ़ी होते हैं, इसलिए आपको मनचाहा मुकाम करियर शुरू करते ही मिल जाता है। लगभग 25 साल के बाद आपके करियर को पंख लगने लगते हैं और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आप किसी काम को जब करते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं, लेकिन आपको यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि कोई आपको गाइड करे। कहने का मतलब है कि आपको किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। दोस्तों, अब बुद्धिमान बचपन से ही होते हैं तो आपकी नॉलेज गेन करने की आदत जवानी में भी बनी रहती है। आप हर नई जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भी करते हैं। इसी गुण के कारण आपको यानी वृश्चिक राशि वालों को चिकित्सक, शोधकर्ता, पुलिस, मनोवैज्ञानिक जैसे प्रोफेशन में तरक्की प्राप्त होती है। इसके अलावा आप बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा करते हैं, क्योंकि आप स्पष्टवादी और ईमानदार होते हैं। इसलिए आपके साथ बिजनेस करना लोगों को पसंद होता है। खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में आपको काफ़ी फायदा होता है और लाभ मिलता भी है। प्रॉपर्टी भी आपके भाग्य में होती है, जो आपको 35 वर्ष से पहले मिल जाती है, या इस उम्र में आकर आप घर जमीन खरीदने के प्रयास शुरू करने लगते हैं। इस तरह
आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं और जीवन से पूर्ण लाभ भी प्राप्त करते हैं और टेंशन फ्री लाइफ लीड करते हैं। दोस्तों, करियर में जहां आप काफ़ी अच्छा करते हैं वहीं मैरिड लाइफ आपकी एवरेज रहती है, क्योंकि अक्सर ही कुछ बातों को लेकर जीवन साथी के साथ आपके मनमुटाव बने रहते हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप दोनों विपरीत नेचर के होते हैं। आपके पार्टनर को दुनियादारी से ज़्यादा मतलब होता है, वही आप खुद में ही रहने वाले इंसान होते हैं। इसी कारण ही आपके बीच विचारों का मतभेद बना रहता है, लेकिन इस बात के बावजूद आपके बीच एक अनकहा प्रेम भी हमेशा रहता है। हर मुश्किल में आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। आप भी अपने जीवन साथी को प्यार करते हैं, बस उस प्यार को दिखाते नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, तो अपने प्रेम को जाहिर करना सीखें और साथी को खास महसूस कराएं। संतान पक्ष से भी आप बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि गुण और व्यवहार में आपकी संतान काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी क्रिएटिव नेचर आपके बच्चों का होता है, वह काफ़ी कुछ अचीव करते हैं, जिससे आपको भी गर्व महसूस होता है। भगवान में भी आपके बच्चों का भरोसा काफ़ी होता है, क्योंकि यह गुण उन्हें आपसे मिला होता है। वृश्चिक राशि के मेरे मित्रों, बुजुर्ग होने पर आप बड़े ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। आप धार्मिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं। वहाँ की पॉजिटिव वाइब से आपके मन को शांति मिलती है। इसके अलावा ज्ञानी लोगों की बात भी आपके मन को भाती है। उनकी संगति में रहना आपको अच्छा लगता है। साथ ही ओल्ड एज में आकर आपके पढ़ने लिखने का शौक काफ़ी बढ़ जाता है। आप अपना बहुत समय कई तरह की ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने में गुजारते हैं। वैसे आप रिटायर होने के बाद अपने घर परिवार में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से आप इस उम्र में आकर काफ़ी परेशान होते हैं। खासकर इन्फेक्शन डिजीज आपको अधिक होती है, इसलिए आपको अपने खानपान और व्यायाम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सबकी कुंडली में सुयोग या दुर्योग मौजूद होते हैं। ज्योतिष में कई महायोग है जो किसी व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो वही दूसरी तरफ कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं होने देते। लेकिन आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।